बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सब लोग खैरियत से हैं। आज है फ्राइडे और आज हमारा केमिस्ट्री डे है। ग्रेड 8 हम यूनिट नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने पहले दो एटॉमिक थ्योरीज को स्टडी किया। दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। आई होप सो कि आपको ये दोनों एटॉमिक मॉडल समझ आगे होंगे। अब हम जो थर्ड टॉपिक है ऑफ द चैप्टर इज आइसोटोप, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। आइसोटोप्स बेसिकली जो भी टर्म आपको एक केमिस्ट्री में आएगी, आपको ब्रीफ हिस्ट्री उसका पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया और आइसोटोप्स को कौन से लैटिन या ग्रीक लेटर से या ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। तो ये साइंस सब्जेक्ट में जितने भी टर्म्स हैं वो आपको उनकी ब्रीफ हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो आइसोटोप्स बेटा सबसे पहले जो साइंटिस्ट था सोडे, उसने ये टर्म इस्तेमाल की थी आइसोटोप्स। आइसोटोप बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका जो रूट्स हैं वो ग्रीक वर्ड में जाते हैं, यानी कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड आइसोस एंड टोप। आइसोस एंड टोप। आइसोस मीन्स सेम एंड टोप मीन्स प्लेस। अब आइसोटोप जो हैं बेसिकली हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं, इनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एटम्स ऐसे पाए भी गए हैं। एलिमेंट के अंदर एटम्स ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद ज़रा डिफरेंट होती है। प्रोटॉन की तादाद सेम है, इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद ज़रा डिफरेंट होती है। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर ऐसे एटम पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोटोपिक एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? आइसोटोपिक एलिमेंट कहलाते हैं। तो अब आप मेरे बच्चे को पता चल गया ना कि आइसोटोपिक एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जिनके अंदर चंद एटम जो हैं दे डिफर इन देयर न्यूट्रॉन नंबर। एटम जो उसी एलिमेंट के हैं, लेकिन उन एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद ज़रा डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर कुछ ऐसे एटम पाए जाएंगे जिनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होगी, उनको हम आइसोटोपिक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आइसोटोपिक एलिमेंट जो कि आपकी इस यूनिट के अंदर डिस्कस किए गए हैं, दे आर 4 to 5। मिसाल के तौर पर उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन का जिक्र है। हाइड्रोजन एक आइसोटोपिक एलिमेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, इसके भी आइसोटोपिक फॉर्म मिली हमें। फिर कार्बन, इसकी भी आइसोटोपिक फॉर्म मिली। क्लोरीन, इसकी भी आइसोटोपिक फॉर्म है। क्लोरीन हो गई। फिर इस तरह यूरेनियम है, रिएक्टिव है, इसके भी आइसोटोप हमें मिले। तो इस तरह से ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर एटम्स पाए जाते हैं न्यूट्रॉन की तादाद में डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक एलिमेंट। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन अपने ध्यान में रखनी है आपने। तो आज हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम क्या है। तो जब मेरे बच्चे आपने आइसोटोप को डिस्कस करना है, ठीक है जी, तो इसके हवाले से आपको 4 चीज़ें तो पता होनी चाहिए किसी भी आइसोटोप के बारे में। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद के हवाले से उनका एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर क्या है। नंबर 3 उनको किस तरह से हम सिंबल देते हैं, कौन से सिंबल से हम याद करते हैं। एंड नंबर 4 उनकी रिलेटिव अबेंडेंस क्या हो। ठीक। और नंबर 5 इनका यूज़ क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो ये 5 एस्पेक्ट्स हैं, ये आपको आइसोटोप के बारे में क्लियर होने चाहिए। तो आइए पहले हम आइसोटोप का हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटोप्स हैं। इनके नाम हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है। प्रोटियम में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो होती है 1, प्रोटॉन होते हैं 1, न्यूट्रॉन होते हैं 0। ये प्रोटियम एटम है हाइड्रोजन का, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 0 है। जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद आप देख रहे हो वो डिफर कर रही है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 2। तो व्हाट
fundamental particle is going to be changed in number, that is neutron. न्यूट्रॉन की वजह से इसका मैथ नंबर क्या बनेगा? इसका मैथ नंबर तो आपको पता है, एक ही केस है। मैथ नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को कहते हैं। 1 + 0 1 आ जाएगा। इधर मैथ नंबर क्या बनेगा? 1 + 1 2, और इसका जो मैथ नंबर है वो क्या बनेगा? 1 + 2 3। ये पहली बात आ गई। दूसरी बात आपको पता चला मैथ नंबर डिफर कर रहा है। जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो तो सेम है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल बनेगा दैट इज एटॉमिक मैथ ऊपर लिखा जाता है मैथ नंबर, और एटॉमिक नंबर नीचे। तो एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो वो तो सेम है 1 है, जबकि एटॉमिक मैथ जो है यानी कि मैथ नंबर 1 था, इसका सिंबल क्या होगा? H1। इसका सिंबल क्या बनेगा? इसका एटॉमिक नंबर क्या था? 2। इधर इसका और सॉरी इसका मैथ नंबर क्या है? 2, और एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 जा रहा है, ठीक है बेटा। इसमें कोई डिफिकल्टी। इसी तरह जब आप इसको देखोगे ट्रिटियम को, इसका सिंबल बनेगा 3 और 1। एटॉमिक नंबर हमेशा आप ये बेस पे लिखते हो और मैथ नंबर आप ऊपर लिखते हो। मैथ नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन तो सेम है 1 1 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन के डिफर होने की वजह से इनका जो मैथ नंबर है वो डिफर होने की वजह से। नेक्स्ट बात है वो इसकी रिलेटिव अबंडेंस है, यानी नेचर में कितने परसेंट पाए जाते हैं। तो प्रोटियम जो है आई गेस 99.8% है, ये 0.0015% है, और ये बहुत ही रेयर है, यानी कि ये ना होने के बराबर है। ट्रिटियम ये ना होने के बराबर है। इस तरह से बेटा क्लोरीन के भी आइसोटोप्स हैं, कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स हैं। इनको आप जो मैं नोट्स भेजूंगा उनके अंदर बिल्कुल इस तरह से उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद है, उनके सिंबल है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस है, ठीक है जी। और इनके जो यूजेस हैं वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो आपने समझा वो आइसोटोप्स के हवाले से पढ़ा कि आइसोटोप्स होते क्या हैं, इनको कैसे डिराइव किया गया, और आइसोटोपिक एलिमेंट से क्या मुराद होती है, जिनके अंदर आइसोटोपिक फॉर्म्स होती हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप हमने पढ़े 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और प्रोटियम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद, ड्यूटेरियम के अंदर और ट्रिटियम के अंदर क्या है। इसी हवाले से इनका मैथ नंबर डिफर हो रहा है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 2 है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हमने ऐड करके मैथ नंबर बनता है, जबकि एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं। तो इसका सिंबल इस तरह से बनेगा मैथ नंबर, एटॉमिक नंबर, मैथ नंबर, एटॉमिक नंबर, मैथ नंबर, एटॉमिक नंबर। तो इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी आपके सामने लिख, ठीक है मेरे बच्चे। इसी तरह बाकी जो है ना जो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं उनको भी आपने क्लासीफाई करना है, उनके नोट्स में आपको भेजना। लेकिन यहाँ पर जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ। वो इम्पॉर्टेंट बात हैवी वाटर के हवाले से क्या है जी, वो नहीं जान क्या है हैवी वाटर। एक है ऑर्डिनरी वाटर, एक हैवी वाटर की टर्म इस्तेमाल हुई है आपके यूनिट नंबर 2। ये क्या है? बेसिकली आपको बेटा पता है कि हाइड्रोजन जो है ना इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये तो आपको पता है, प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन कंबाइंस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। लेकिन अगर हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप यानी कि ड्यूटेरियम अगर वो कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, इसे हम B2 से प्लस करते हैं, तो वो वाटर ही बनेगा, लेकिन वो वाटर क्या कहलाएगा? हैवी वाटर। इसका कंपैरिजन भी मैं नोट्स में भेज दूँ। इसका और ऑर्डिनरी वाटर की जो डेंसिटीज में फर्क है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में फर्क है। तो हैवी वाटर भी बन जाए। हैवी वाटर हमारे इस्तेमाल के लिए अच्छा नहीं होता, इनको स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैवी वाटर सबसे बड़ा इसका जो इस्तेमाल है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में। हैवी वाटर का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में है कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देता है। तो पीछे हैवी वाटर तो आपका फौरन ध्यान देंगे यार ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आम इस्तेमाल में नहीं होता। इंसानी इस्तेमाल के लिए ये मुज़िर होता है, उसके लिए थोड़ा सा ही खतरनाक होता है इंसानी सेहत के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में जरूर होता है। तो water which is formed by the heavier isotope of hydrogen is called heavy water, and heavy water is different from that of the ordinary water। ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। एक छोटा सा एक आपको ब्रीफली एक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो बेटा ये था आज का लेक्चर आइसोटोप के बारे में। आई होप कि आइसोटोप आपको समझ आ गया होगा। और आप इसी तरह यूरेनियम, कार्बन
ऑक्सीजन और क्लोरीन के आइसोटोप के नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ। आपके पास ये नोट्स हर वक्त रहेंगे, ये लेक्चर्स आपके पास मौजूद होंगे। whenever you open the link of my channel you will have the same lectures at any time, आपको ये मिल सकेंगे। ठीक है मेरे बेटे, अब आपने इनको वीडियो को देखें और इसके साथ ही नोट्स में भेज रहा हूँ उनको भी स्टडी करें और अपनी टॉपिक को मेंटेन करें। तो अगले फ्राइडे तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। सेवा इस्लाम के पेरेंट्स, अल्लाह निगहबान माय डियर फ्रेंड्स।